नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। विद्या संबल योजना। अब विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग सकेंगे शिक्षक। न्यूनतम मानदेय 21,000 रुपये। जी हाँ साथियों, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में देने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश और प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथियों, यह आदेश राजस्थान सरकार के वित्त, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के द्वारा जारी हो चुका है। इसमें बताया गया है कि वित्तीय विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें जो पहला बिंदु दे रखा है वह है, विभागों द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधानिक अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पृथक से आरंभ कर सकेगा। इन दोनों प्रक्रियाओं को पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न दिशा निर्देशों के पालन करते हुए करा सकेंगे। तो साथियों, ये दिशा निर्देश अब शुरू हो चुके हैं। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ही ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार, संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों, निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी की जो चयन की प्रक्रिया होगी वह इस प्रकार से है। संस्थान या संस्था का प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक, निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्ययन गेस्ट फैकल्टी रख सकेगा। इसके अलावा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भी यह कार्य होगा। इसमें पहला बिंदु दे रखा है, प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा। इसमें दूसरा बिंदु दे रखा है, शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार, संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी और वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जा सकेगी। साथियों, चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थी का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा, जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखते हुए किया जाएगा। अब जो गेस्ट फैकल्टी है उसके जो मानदेय हैं, उनकी दरें हैं, वह किस प्रकार से है वह मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ग्रेड 3 की जो 1 से 8 की कक्षा को पढ़ाएंगे, प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपये उनका मानदेय होगा और अधिकतम जो मानदेय हो सकेगा वह 21,000 रुपये है। ग्रेड 2 है, वह 9 से 10 पढ़ाएंगे और 350 रुपये के हिसाब से उनका मानदेय होगा प्रति घंटे का, और अधिकतम जो रुपये हो सकते हैं वह 25,000 रुपये हैं। ग्रेड 1 है, वह 11 से 12 की कक्षा के लिए है, 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 30,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय होगा। अनुदेशक में प्रति घंटे 300 रुपये के हिसाब से 21,000 का मानदेय होगा। प्रयोगशाला सहायक में 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपये का मानदेय होगा।
आगे भी दे रखा है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, उनमें सहायक आचार्य है, उनका 800 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 45,000 रुपये मासिक मानदेय होगा। सह आचार्य में 1,000 रुपये प्रति घंटे का मानदेय होगा और 52,000 रुपये उसका मासिक मानदेय मिलेगा। आचार्य के लिए 1,200 रुपये उसका दे रखा है प्रति घंटे के हिसाब से और अधिकतम जो मासिक मानदेय होगा वह 60,000 रुपये हो सकेगा। साथियों, गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने वाले हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र दिया जाएगा। अब मैं इसके आगे बता दूंगा आपको शपथ पत्र के बारे में। और उसमें आगे दे रखा है गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। रिक्त पद भर जाने पर उपयुक्त व्यवस्था सत्वर तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। और चूँकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से तथा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। तो साथियों, बहुत अच्छे से सारे दिशा निर्देश दे रखे हैं, मानदेय के बारे में बता दिया है और चयन की प्रक्रिया भी पूरी समझा दी गई है। साथियों, ये शपथ पत्र का प्रारूप दे रखा है, आप इसे अच्छे से देख लें और इसे नोट भी कर लें। और इसका जो पूरी जो दिशा निर्देश के साथ जो इसकी PDF है वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस शपथ पत्र का आप प्रिंट निकाल कर जब आप इसके लिए आवेदन करें तो इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, दिशा निर्देशों के अंदर जो शपथ पत्र है उसमें 14 बिंदु दे रखे हैं। साथियों, आप इसको डाउनलोड करके इन सभी बिंदुओं को अच्छे से पढ़ लें। अंत में एक जो सत्यापन है तो एक नोट दे रखा है, मैं इसे आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि उपयुक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य सूचना मेरी जानकारी में सही है तथा सत्य है। मैंने इनको भली भांति पढ़ तथा समझ लिया है। मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूँगा। तो साथियों, आपने देखा कि इस प्रकार अब विद्या संबल योजना के तहत विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो टीचर्स है वह भी लग सकेंगे और मानदेय भी सरकार के विभाग के द्वारा जारी किया गया है, वह भी ठीक है। 21,000 रुपये न्यूनतम है और अधिकतम दे रखा है। तो आप इसको नोट कर लें और जब विभाग इसके लिए आपको आवेदन मांगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों।